एक कौम एक मंजिल, ये नारा है यौम पाकिस्तान का। आज 82वां यौम पाकिस्तान के मौके पर हमें अपनी कौम को मुत्तहद रखने के लिए हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का ये पैगाम याद रखना होगा। इख्तलाफ ज़रूर रखें लेकिन मिन हैसुल कौम हम मुत्तहद रहें, हम यकीन महकम हो और हम नज़्म ज़ब्त और तंजीम दिखाएँ और अपने आप को मुत्तहद रखें। पाकिस्तान के सियासी और माशी हालात भी इन्हीं पॉलिसीज़ में तसलसल और खींचातानी से एहतराज़ का तकाजा करते हैं। पिछले एक साल से पीटीआई की हुकूमत को कोरोना के वबाई माहौल और फिर सितंबर से पीडीएम की एहतजाजी तहरीक की बड़ी कामयाबी से सामना कर रही है, बल्कि अब कैफियत यह है कि हुकूमत से मुकाबला करने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में यकीनन शदीद इख्तलाफात की वजह से दूरी इख्तियार कर रही हैं। इज्तिमाई इस्तीफ़ों और सेनेट में अपोजिशन लीडर से मुताल्लिक़ फैसलों और सियासी मफादात ने पीडीएम के बयानियों को तितर बितर कर दिया है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो चंद हफ्ते पहले तक इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, अब नाम लिए बगैर एक दूसरे को सिलेक्टेड का ताने दे रहे हैं। ये मुत्तफ़िका पीडीएम का फैसला था, उसमें पूरा कंसेंसस था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। ये बात नहीं हुई थी कि कोई हार जाएगा तो ये फैसला तब्दील हो जाएगा। किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। ये पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक जमहूरी प्रैक्टिस रहा है कि जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने का हक हासिल होता है, और हम चाहेंगे कि हम सारे जमातों के साथ मिलके इसी जमहूरी प्रैक्टिस को आगे लेके चले। PMLN है वो अपने ओन पे पब्लिक एजुटेशन कर सकती है। JUIF PMLN ने भी बहुत बड़े बड़े जलसे, जुलूस और रैलीज की हैं, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। लॉन्ग मार्च को डिले नहीं होना चाहिए था। ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें? नफी करना था तो फिर उस वक्त नफी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। मैडम, आपने ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। इस पूरी सूरत हाल में लाजिम है कि हम दो बड़े फरीक़ैन यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हासिल करें। इसके लिए आज हमने दावत दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमें देंगे जनाब कमर ज़बां कायरा, उनके बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शाहिद खान अब्बासी। सबसे पहले जनाब कमर ज़बां कायरा, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, ये फरमाइएगा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि ये फैसला हो चुका था, उनकी रिहाइश गाह पे पीडीएम का इजलास था जिसमें यह फैसला हुआ था कि अब जो चेयरमैन सेनेट होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, डेप्टी चेयरमैन JUI का होगा और PMLN से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट होगा। इसमें कोई इबाम नहीं है, उनके घर के पार्टी के फैसले के अंदर ये बात तयशुदा थी। कामरान साहब, जहाँ तक लीडर ऑफ द जो चेयरमैन सेनेट का ऑफिस है उसका फैसला तो सरबराही मीटिंग में तय हो गया था, और उसके बाद ये फैसला हुआ था कि एक कमेटी जो हमारी है रहबर कमेटी या उसके अलावा एक कमेटी बना देते हैं, वो बैठ के फैसला कर लेगी और कि डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कौन लड़ेगा या ये किस जमात को मिलना चाहिए ये ऑफिस। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं था, लिहाजा शायद साहब के घर में जो कोई बातें हुई जो मेरे तक पहुंची वो ये था कि डिप्टी चेयरमैन का फैसला हो गया था और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है इसके ऊपर बहस हुई। कुछ साथियों ने कहा कि नहीं ये बात तो असूल की है कि एक जमात एक सीट ले, दूसरी ले, तीसरी को लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलना चाहिए, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। हमारी तरफ से उनका व्यू ये है कि मैंने वहाँ पे बात की लेकिन कहा गया कि चलें इसको छोड़े, ये तो हमने तय कर लिया है या इस तरह की कोई बात। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि बिल्कुल हमें उस व्यू का भी एहतराम करना चाहिए, बट सवाल यह है गिलानी साहब को सेनेट के इंतखाब में कौमी असम्बली में लड़ाने के लिए हमने सब जमातों से गुजारिश की, लेकिन ये कुछ जीती हुई सीट नहीं थी। ये नहीं था कि कोई भी इलेक्शन लड़ लेगा तो ये सूरत हाल बन सकती है, सो जीती हुई सीट पीपल्स पार्टी को दी जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन हम सब ने मेहनत करके, कोशिश करके, काविश करके ये कामयाबी हासिल की और हमने अपने सीनियर मोस्ट आदमी को इसमें लॉन्च किया था। इसी तरह चेयरमैन का इलेक्शन भी कोई जीता हुआ इलेक्शन नहीं था,
इसके बावजूद हमने सबने कोशिश की, मैं किसी एक को ये नहीं कहता किसी की कोशिश कम है ज़्यादा है, और सबकी मेहरबानी है। उसके बाद ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला, क्योंकि ये दोनों फैसले पहले वाले खराब हो गए। गिलानी साहब जीत गए लेकिन हमसे वो इलेक्शन ऑलमोस्ट डाका मारा गया उस पर। हमारा इस वक्त सूरत हाल ये बनी कि जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता, और वो साबिक वजीर आजम रहे हैं, उनको अगर हम देते हैं वो पोजीशन, तो इस खास सिनेरियो में कुछ अरसे के लिए तो वो वहां पे हमारा पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ होगा। तो गोया कि कल जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिस पार्टी की अक्सरियत होती है हाउस के अंदर, तो उसका लीडर ऑफ दी अपोजिशन होता है, ये हतमी बात नहीं है? देखिए, वो बात चेयरमैन साहब ने जो की वो है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की, जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रही है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। उन्होंने कल ये बात वाजे कर दी थी कि हमें पार्लियामान के अंदर होने वाली जो माजी की प्रैक्टिस है उसी को लेकर चलना चाहिए। यही बात जमात इस्लामी की क़यादत ने भी की। तो अब ये फरमाइएगा कि ये एक बात और जो सामने आई है वो ये कि ये जो लॉन्ग मार्च को जो चेयरमैन बिलावल ने बात की कि नथी कर दिया गया इस्तीफों के साथ, ये आपके लिए अचंभे की बात थी, मतलब ये टोटली सरप्राइजिंग डेवलपमेंट थी, और ये वो वजह बनी है जिसने के सारे माहौल को ख़राब किया है। कामरान साहब, इस्तीफे हमारे ऑप्शंस में वन ऑफ द ऑप्शंस हैं, थे और रहेंगे, लेकिन जो हमने एलामिया 20 सितंबर को होने वाली एपीसी में लिखा और जिसके नतीजे में एपीडीएम वजूद में आया, पीडीएम के काम का एक हमने वे फॉरवर्ड भी लिखा, और उसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 ये मुख्तलिफ उसके लिखे कि हम ये स्टेप्स उठाएंगे इस हुकूमत से निजात के लिए, तहरीक के लिए, ये हमारे इक़दामात होंगे। उसमें जलसे थे, जुलूस थे, रैलीज थी, उसमें हुकूमत के खिलाफ अदालतों में जाने का था, नैब की कार्रवाइयाँ थी, और फिर यह था कि इसके खिलाफ असम्बलियों के अंदर असम्बलियों के बाहर दबाव बढ़ाएंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, और मुनासिब वक्त पर इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तहरीर थी। हमने जलसे किए, बड़ी कामयाबी हासिल की, हमने रैलीज की, बड़ी कामयाबी हासिल की। हमारे दोस्तों का ख्याल था कि हमें बाय इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और हमें सेनेट के इलेक्शन से पहले मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए ताकि सेनेट का इलेक्शन रुक सके। हमारा व्यू था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। उस पर हमारे नुक्ता नज़र को हमारे सारे साथियों ने इन प्रिंसिपल तस्लीम किया। पीपल्स पार्टी की जिद नहीं थी, ये इन प्रिंसिपल तस्लीम किया कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, और उसके नतीजे में वो मरहला भी बड़ा कामयाबी से तय हुआ। उससे आगे एक मरहला था, और वो था कि अब हमें अदम एतमाद की तहरीक में जाना चाहिए। ये हमारा रिटर्न सारा कुछ है। तो जितने मराहिल हमने पहले तय किए वो सारे के सारे हमारे दोस्तों की मशावरत से थे, और उसमें कामयाबियां हुई। हमारी दानिश में ये था कि हमें अपोजिशन को मिल के पंजाब में और फेडरेशन में इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए, जो हमारी दानिश में कामयाबी का रास्ता है। हमने ये भी फैसला किया था पहली मीटिंग में उसी एपीसी में कि यहाँ पे फैसले जो होंगे वो इत्तेफाक राय से होंगे, वो कसरत राय से नहीं होंगे। गोया कि जब पीडीएम के आखिरी इजलास में ये बात सामने आई कि इस्तीफों को नथी कर दिया जाए लॉन्ग मार्च से, और 9-1 की कॉन्फ़िगरेशन बताई गई कि 9 जमातों ने कहा हाँ और पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, तो ये एक तो सरप्राइज थी और एक अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट बात थी, जो कि एक तहरीरी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि इत्तफाक राय से, कसरत राय से फैसला नहीं होगा। कामरान साहब, सिर्फ ये नहीं बल्कि साथ ये भी हुआ कि ये पीडीएम की मीटिंग कॉल की गई कि लॉन्ग मार्च की तरफ चलना है, उसका दिन थोड़े हैं, उसमें हमें वो मरहला है हमारा, हमने उसमें जाना है। तो वो मरहला डेट आने से 2 दिन कबल या 3 दिन कबल मीडिया के जरिए ये मैसेजिंग हो गई कि जनाब अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर तो लॉन्ग मार्च करने का फ़ायदा ही नहीं है। एक जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, 2-3 जमातों की तरफ से ये बात आई, जो हमारे लिए बड़ा चंबे का बायस था कि हमें वो बातें जो मीटिंग्स के अंदर बैठ के करने की हैं, अगर हमें मैसेजिंग थ्रू मीडिया हो तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। क्योंकि इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर किसी एक जमात का अगर इस मामले में दूसरों से नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था कि हमें बाकी ऑप्शंस के बाद या आखिरी ऑप्शन के तौर पे
ये एटम बम के तौर पे लेना चाहिए। वो पीपल्स पार्टी है, तो हमें इस बात पे जरूर अफसोस था कि इसकी मैसेजिंग इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है और यकीनन एज एन ऑब्जर्वर और जितना भी मेरा तजुर्बा है कि जाहिर है कि सीसी से वही फैसला आना है जो अब तक फैसला हुआ है, इस्तीफे नहीं देने, इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद पीडीएम की भी बात सामने आ रही है कि हम अलहदा भी कर सकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी जमात की, हमने अलहदा जलसे किए। मरियम बीबी ने साफ साफ ये बातें की हैं, गोया कि अब पीपल्स पार्टी क्या तैयार है कि शायद वो हिज़्ब इख्तलाफ में तो रहे मगर एक अलहदा उसकी इकाई बने और इसकी अलहदा शिनाख्त बने। कामरान साहब, एक पहली गुजारिश तो यह है कि सारी जमातें इस पोजीशन में हैं। बिलाशुबा मौलाना ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, मुस्लिम लीग ने डेमोन्स्ट्रेट किया है, हम भी एक सियासी जमात के तौर पे अपनी पोजीशन डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं। सो सारी जमातें ही हुकूमत के खिलाफ अपने तौर पे तहरीकें चला सकती हैं, जलसे जुलूस कर सकती हैं। उसको उसमें किसी की ज़रूरत है या नहीं है ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ बातें जो मीडिया के ज़रिए मैसेजिंग हुई वो मुनासिब नहीं थी। हमारी तरफ से उसके रिप्लाई आए, वो मजबूरियां थी। जहां तक ताल्लुक एक एतराज़ ये है कि जरदारी साहब की स्पीच के जो स्क्रिप्ट था या जो उनकी गुफ्तगू थी उसको मीडिया में लीक कर दिया गया। कोई मीटिंग, ये बात पहली तो बात यह प्रिंसिपली ये गलत बात हुई। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसके अंदर होने वाली गुफ्तगू बाहर टिकर्स की सूरत में न चल रही हो। सो ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जिसमें कोई खास तकरीर बाहर गई। हर मीटिंग के अंदर से टिकट और स्टोरियां निकल के चल रही होती हैं, बल्कि कबीना के अंदर से भी चल रही होती हैं। किसी पे थोपना तो नहीं है, ना हम किसी पे थोपे ना कोई हम पे, लेकिन ये वक्त की जरूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। ये जो तासुर उभरा है और जाहिर है कि उसमें बड़ा मरकजी किरदार था मरियम बीबी की ट्वीट का, जिसमें कि एक सिलेक्टेड ने काम हो गया है, दूसरा सिलेक्टेड तैयार किया जा रहा है, जिसकी मोहम्मद जुबैर ने तशरीह भी की कि यकीनन उसका निशाना पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी। और फिर उस पर नफीसा बीबी ने, नफीसा शाह ने भी उसका जवाब दिया। और ये जो है, ये जो माहौल बना है जिसमें कि ये तासुर जन्म ले रहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक्चुअली कहीं डील कर ली है और इस वजह से वो अब पीडीएम को अंडरमाइन कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता क्योंकि इससे मैं माहौल को तल्ख हो जाता है। और मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद इस बात का कायल हूँ कि हमें मीडिया के जरिए मैसेजिंग नहीं करनी। लेकिन मोहम्मद जुबैर साहब तो खुद 2 मुलाकातें करके कुछ मामलात ठीक करना चाहते थे जो नहीं हो सके और उसके नतीजे में मामलात ख़राब हुए। ये बात मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उस पर स्टोरीज़ कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, किसने कब किस वक्त कोई डायलॉग किया, मुज़ाकरात किए, क्या हुआ, लेकिन वो एक माजी था, एक माजी करीब है, एक माजी बईद है। हम उसके चक्कर में नहीं पड़ रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हमें कहा गया और मीडिया के सवाल उठे तो उसका जवाब फिर देना पड़ जाता है बाज़ औक़ात बंदे को, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में है। मैं फिर ये कहूँगा कि हमें मीटिंग्स के अंदर की जाने वाली बातें वहीं बैठ के करनी चाहिए, वरना मीडिया के जरिए एक दूसरी जमात के ऊपर मैसेजिंग होगी तो मैं शायद खान साहब मेरी बातों का जवाब देंगे, मैं किसी और की बातों का जवाब दूंगा, तो तल्खियां पड़ जाएंगी। कारा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और अब